तो रीडर राइटर में बेसिकली हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले देखो, एक होगा रीडर और एक होगा राइटर। तो सबसे पहले राइटर का केस लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स हमें मानना होगा ना, सबसे पहले मानो कि एक म्यूटेक्स ले लो, एक म्यूटेक्स वेरिएबल ले लो जिसको पहले इनिशियलाइज कर दो 1 से, सो दैट अगर कोई भी ये दोनों में से कोई भी जाना चाहे तो वो जा सकता है। उसके लिए रीडर के लिए हम लोग लेंगे म्यूटेक्स, ठीक है। और राइटर के लिए एक वेरिएबल ले लो WRT, जो कि 1 से इनिशियलाइज कर दो, ताकि ये राइटर को पता चले कि कोई और दूसरा राइटर तो अंदर गया नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। और एक वेरिएबल हम लोग लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रीड काउंट। रीड काउंट हम लोग क्यों लेंगे? रीड काउंट इसलिए लेंगे ताकि हम बताए थे ना कि n नंबर ऑफ रीडर्स कैन गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। सो हमें मालूम करने के लिए कि कितना नंबर ऑफ रीडर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में गया है, इसके लिए हम लोग रीड काउंट लेंगे। तो रीड काउंट को इनिशियली बताओ, तो रीड काउंट को इनिशियली हम लोग क्या लिखेंगे? रीड काउंट को इनिशियली 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली कोई भी रीडर हमारे फाइल के अंदर गया ही नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर गया ही नहीं है, हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया ही नहीं है। तो इनिशियली इसको रीड काउंट को 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ राइटर का फंक्शन लिखो। राइटर एक होगा यहाँ पर डू, और सबसे पहले राइटर का काम क्या होगा? चेक करना कि कोई अदर राइटर गया है कि नहीं। तो ये चेक कैसे करेगा? वेट फंक्शन लगा के। क्यों वेट फंक्शन? क्योंकि वेट ही फंक्शन ऐसा सीमाफोर वेरिएबल है जो कि चेक करता है कि कोई अंदर गया है कि नहीं। मीन्स अगर इनिशियली इसका वैल्यू 1 है, मीन्स एक प्रोसेस अंदर जा सकता है। अगर 0 है तो वाइल कंडीशन में वो फंस के अटक के रह जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो वेट को चेक करो WRT पे। ये चेक किया, इनिशियली WRT का वैल्यू क्या था? 1, मीन्स WRT जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 है, इनिशियली 1 है, तो WRT मतलब वेट जो राइटर है वो अपना फाइल में चला जाएगा। मीन्स यहाँ पर इस टाइप से फाइल होगा, मेन मेमोरी में कुछ फाइल होगा, और इस लोकेशन पे WRT मतलब राइटर जा सकता है, और जो भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म ये करेगा, ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। राइट करने के बाद क्या करेगा? ये अपना जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लेके वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोरिया बिस्तर लेके वापस आएगा तो कौन वापस करवाएगा? सिग्नल फंक्शन वापस करवाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल के पास ही होता है जो कि वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सके। सो दैट क्यों वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे? लेट्स से सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं सिग्नल WRT, और ये हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा, वाइल ट्रू। अच्छा, सिग्नल WRT करने का क्यों जरूरत पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये इसका काम खत्म हो गया तो इसने क्या किया? WRT का जो वैल्यू 0 इसने करके रखा था उसको फिर से वो 1 कर दिया, ताकि कोई अदर प्रोसेस अगर राइट करना चाहे तो वो आराम से इजीली राइट कर सके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा राइटर का कोड। अब देखो रीडर का कोड क्या होता है। तो ये मान लो रीडर आया, मान लो रीडर आया, रीडर क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि क्या कोई और रीडर है इस पे। तो रीडर चेक कैसे करेगा? वेट फंक्शन लगा के। किस पे? म्यूटेक्स पे। म्यूटेक्स क्या है? शेयर वेरिएबल है, इस पे ये वेट लगाएगा। WRT पे वेट नहीं लगाएगा, म्यूटेक्स पे वेट लगाएगा, ठीक है। मान लो म्यूटेक्स को वेट करवा दिया, उसके बाद ये क्या चेक करेगा? देखो रीडर रीडर परफॉर्म होगा R1, वेट लगाया, चेक किया, वेट में क्या कर दिया? म्यूटेक्स का वैल्यू 0 कर दिया। अभी 1 था, फिर 0 कर दिया। 0 करने से क्या हुआ कि दूसरा और प्रोसेस अभी अंदर जा नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? रीड काउंट का वैल्यू को हमको चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? ताकि इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि n नंबर ऑफ रीडर्स कैन गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, मीन्स एट वन टाइम। तो हमें ये ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि कितना रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो जैसे ही म्यूटेक्स का वैल्यू हुआ उसके बाद हमें रीड काउंट एक होगा, उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। उसके बाद रीडर आ गया, रीडर हमारे रीडर आ गया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये जब रीड कर रहा हो तो कोई राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। ये जब रीड कर रहा होगा तो कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि
इनिशियली इफ रीड काउंट का जो वैल्यू है, इनिशियली इफ रीड काउंट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, मीन सिर्फ सिस्टम में हमारा एक ही सिस्टम में हमारा क्या बोलते हैं, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक ही बार रीड हुआ है, तो हम क्या करो, वेट करवा दो WRT को। क्यों वेट करवाओ? ताकि वो अगर इसलिए वेट करवाओ क्योंकि हमारा रीडर जा रहा है काम करने के लिए, अगर उसी समय मान लो यहाँ रीडर जाते जाते अगर राइटर चला गया और इसको काम कर लिया तो फिर वो हमारा जो है वैल्यू जो आएगा वो गलत वैल्यू आएगा, है ना। तो अभी वेट करवा दो, वेट करवाने के बाद क्या करोगे, ये फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें सिग्नल करना होगा किसको, म्यूटेक्स को सिग्नल क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि म्यूटेक्स को सिग्नल इसलिए करेंगे ताकि यहाँ के बाद इतना होने के बाद अगर कोई और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ रहा है तो रीड हो जाए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट से R1 R2 R3 रीड कर रहा है, ठीक है, R1 R2 R3 रीड कर रहा है, इसके बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, रीड ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेगा। लेट अस सपोज R1 रीड किया तो R1 पहले रीडर पे जाएगा, तो वेट म्यूटेक्स का इनिशियल वैल्यू था 1, ये 0 कर देगा। आफ्टर दैट रीड काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, हाँ 1 है तो क्या करेगा, WRT का वैल्यू को 0 कर दो, WRT का वैल्यू को 0 कर देगा। 0 कर देने से क्या होगा कि ये राइटर जो है वो अब आ नहीं सकता हमारे सिस्टम में जब तक रीडर अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। अब देखो सिग्नल म्यूटेक्स का मतलब क्या है कि जो भी म्यूटेक्स का वैल्यू है वो 1 कर दे। देखो सिस्टम में हमारा R1 अभी प्रेजेंट है, रीड ऑपरेशन अभी नहीं किया, रीड ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किया, यहाँ के बाद प्रीएम्पशन हो जाएगा। प्रीएम्पशन मीन्स यहाँ के बाद ये प्रीएम्प्ट कर जाएगा, प्रीएम्प्ट करने के बाद ये मतलब ये R2 प्रोसेस मान लो यहाँ पर रन करना चाहता है, तो देखो तो वेट म्यूटेक्स क्या है 1, उसको 0 कर देगा। इसको 0 करने के बाद रीड काउंट का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। किससे इंक्रीमेंट करेगा, 1 से। क्या ये 1 है, नहीं है, तो WRT का वैल्यू तो इनिशियली इसको 0 करके रखा हुआ है पहले ही, तो फिर से हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। फिर से आप सिग्नल कर दो, सिग्नल करने से क्या होगा, फिर से ये जो 0 है वो 1 हो जाएगा। 1 होने से फिर से n नंबर ऑफ रीडर्स कैन गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड परफॉर्म रीड ऑपरेशन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कोड है ये इसको बोलते हैं एंट्री सेक्शन। क्या बोलते हैं, एंट्री सेक्शन, इसको बोलते हैं एंट्री सेक्शन, राइट। उसके बाद अब हमें लिखना पड़ेगा एग्जिट सेक्शन का, मीन्स इसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, अब इसको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे वेट, रुक जाओ भाई अभी हम निकलने वाले हैं, वेट म्यूटेक्स। आफ्टर दैट क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा क्या जो प्रोसेस निकल रहा है क्या वो लास्ट प्रोसेस है, अगर लास्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, लास्ट नहीं हुआ तो nothing will going to happen, but we have to इससे पहले वेट करवा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रीड काउंट का वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करेंगे ना। डिक्रीमेंट क्यों करना है, डिक्रीमेंट इसलिए करना है ताकि जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो बचना चाहिए रीडर वो क्या हो सके, वो अफेक्ट हो सके, ठीक है। मान लो R1 निकलना चाहता है तो हम रीड काउंट का वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, तभी ना 2 ही प्रोसेस बचेगा। मान लो इनिशियली 3 प्रोसेस था, R1 का काम कंप्लीट हो गया, वो निकलना चाहता है हमारे सिस्टम से, तो उसको हम वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, तब जो हमारा रीड काउंट जो है हो जाएगा 2, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीड काउंट माइनस डिक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वेदर जो मेरा रीड काउंट का वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 0 तो नहीं हो गया। अगर 0 हो गया, मतलब एक भी रीडर नहीं बचा, अगर एक भी रीडर नहीं बचेगा तो बोलेगा राइटर जो तुमने हमें ब्लॉक करके रखा था हमें फ्री तो करो ताकि हम अपना राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो हमने ब्लॉक करके रखा था राइटर को वो सिग्नल कर दो, सिग्नल कर दो, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या कर दो, सिग्नल कर दो म्यूटेक्स का वैल्यू। लेट्स से कि हमारा अभी 5 नंबर ऑफ रीडर्स है, 5 नंबर ऑफ रीडर्स है, तो म्यूटेक्स का वैल्यू, म्यूटेक्स इसने डिक्रीज करके रखा था, रीड काउंट को माइनस माइनस कर दिया, 5 हो गया। उसके बाद क्या रीड काउंट इक्वल टू 0 है, नहीं, अभी तो 5 रीडर है ये सिस्टम में, तो फिर से सिग्नल म्यूटेक्स कर दो। मीन्स फिर से अगर कोई प्रोसेस नहीं करना चाहता, टर्मिनेट होना चाहता, तो उसको आप टर्मिनेट करवा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन, मतलब कोड हो गया। यहाँ पर हो जाएगा वाइल ट्रू। अब 2 मिनट आप ये कोड को देख लो कि कहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सारा समझ में आ गया, यहाँ ट्रू होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग रीडर राइटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मान लो कि एक है रीडर, एक है राइटर, तो देखो तो रीडर राइटर क्या परफॉर्म हो पा रहा है, देखो तो सबसे पहले रीडर आया, तो रीडर आया, वेट करेगा, जो भी म्यूटेक्स का वैल्यू 1 था उसको डिक्रीज करके 0 कर देगा। उसके बाद रीड काउंट 1 कर देगा, तो 1 आ गया रीड काउंट। इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, तो वेट करवा देगा रीडर को, वेट करवा देगा राइटर को। उसके बाद म्यूटेक्स सिग्नल करके रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। जब ये वेट कर रहा था, तो जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये राइटर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वेट WRT का वैल्यू 0 है। अब अगर 0 है तो ये आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि सीमाफोर का जो फंक्शन था वेट फंक्शन, वो इसको आगे नहीं जाने देगा। तो एक जब रीडर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा राइटर अभी नहीं परफॉर्म हो पाएगा, और एक और राइटर परफॉर्म होगा तो फिर रीडर परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग डायनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। वो भी एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, इसको मिटा देते हैं हम। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के बाद एक स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी आता है, वो भी देख लेना अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग देखते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। इसमें डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में होता क्या है कि n नंबर ऑफ पीपल होते हैं। अच्छा ये बताओ आपको फिलोसोफर का मतलब क्या होता है। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है, फिलोसोफर इज समवन जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचता हो, अपना डिसीजन देता हो, राइट। सो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ ताकि जैसे देखो सबसे पहले होता क्या है इसमें ये समझो। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है कि एक राउंड टेबल होता है, ठीक है, एक राउंड टेबल होता है जिसमें कि n नंबर ऑफ फिलोसोफर बैठे हुए हैं। अभी के लिए हम समझो कि 5 नंबर ऑफ फिलोसोफर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। फिलोसोफर P1, P2, P3, P4, P5, और इस ये सारे के बीच में ये एक डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ है, और यहाँ पर खाना रखा हुआ है राउंड स्पून में, ठीक है। और इनके जो साइड साइड में है ये चॉपस्टिक रखा हुआ है, ठीक है। सो देयर आर n नंबर ऑफ फिलोसोफर एंड n नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स। अब लेट अस सपोज ये जो फिलोसोफर P1 है, ये जो फिलोसोफर P1 है उसका जो चॉपस्टिक है उसको वो उठा के खाना खाने चाहे, तो ये अपना दोनों फिलोसोफर ये जो फिलोसोफर P1 है इसको उठा के यहाँ से खाना अपना रखना चाहे, तो क्या P5 और P2 क्या है एक्सेस कर सकता है, क्या ये भी चाहेगा तो क्या खाना खा सकेगा, नहीं खा सकेगा। क्यों नहीं खा सकेगा, क्योंकि ये वाला जो इसका जो चॉपस्टिक था या फिर जो चम्मच था वो इसने यूज किया हुआ है।
तो देखो तो शेयर्ड रिसोर्स वाला प्रॉब्लम आ गया। जब शेयर्ड रिसोर्स वाला प्रॉब्लम आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। तो हम लोग सीमाफोर की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर बाइनरी सीमाफोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर काउंटिंग सीमाफोर का यूज होगा। क्या होता है काउंटिंग सीमाफोर? सीमाफोर में हम लोग कुछ बिट स्टोर करते हैं जिसको यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी सीमाफोर में 0 और 1 यूज होता था, लेकिन काउंटिंग सीमाफोर में 1 2 3 4 5 2 अप टू n नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ स्टोरेज यूज होगा। ठीक है ना। तो काउंटिंग सीमाफोर में हम लोग 1 से लेकर 2 3 4 या फिर 0 भी हो सकता है। 0 होता है या नहीं होता हमें कंफर्म नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन काउंटिंग सीमाफोर में आप ओनली 2 बिट्स स्टोर नहीं कर सकते। आप जितना भी आपको बिट करना है स्टोर, वो आप स्टोर कर लो। काउंटिंग सीमाफोर का यूज रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए जो होता है, जब रिसोर्स को मैनेज करना होता है तब यूज किया जाता है। बाइनरी सीमाफोर को जब प्रोसेस को मैनेज किया जाता है तब होता है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाइनिंग फिलोसोफर, और ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कोड देखो बेसिकली, लेट्स सपोज इसको खाना है ना, तो हम बोलेंगे डू। उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या चेक करेगा। देखो इसका जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, फोर्क बोलते हैं ना। तो इसका जो फोर्क था, इसका जो चॉपस्टिक था, इसको हम लोग एक क्यू में, सर्कुलर क्यू में हम लोग स्टोर करेंगे। तो जहाँ जहाँ इसका चॉपस्टिक था तो वहाँ वहाँ हम लोग इनिशियली 1 स्टोर कर देंगे, राइट। तो दे आर 5 पोजीशन। सो हम लोग 5 पोजीशन में इसको स्टोर करके रखेंगे। ये सीमाफोर वेरिएबल है और ये सर्कुलरली है। सर्कुलर का मतलब है यहाँ पर जो पर्सन है वो इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर जो पर्सन है वो ये वाले को भी एक्सेस कर सकता है और ये वाले को भी एक्सेस कर सकता है। अब आ जाओ कोड में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि पहले चेक करो कि ये जो फंक्शन है, जो भी मान लो ये वाला जो मान लो फिलोसोफर है, उसको खाना खाने का मन किया तो क्या करेगा, अपना ये वाला चॉपस्टिक उठाएगा और राइट वाला अपना लेफ्ट वाला चॉपस्टिक उठाएगा। तो जब वो लेफ्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला चॉपस्टिक उठाएगा तो इसके प्लेस में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? 0 इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर ये वाला ये यहाँ से उठा लिया तो ये वाला जो P5 है वो खाना नहीं खा पाएगा। तो इसलिए इस प्लेस में हमें 0 रखेंगे। याद है ना बाथरूम वाला प्रॉब्लम, याद है ना क्या होता था। तो यहाँ पर मान लो P1 जो है वो इसको उठा लिया, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, वेट फंक्शन चला दो। किस पे चला दो? चॉपस्टिक। इनिशियली चॉपस्टिक आई, जो भी आई था उसको 1 कर दो। मतलब जो भी चॉपस्टिक में जितना भी एरे है उस पर आप 1 कर दो, जितना भी क्यू था उसमें। फिर आप क्या करोगे, चॉपस्टिक आई को वेट फंक्शन चला दो। वेट में क्या करेगा, जो भी चॉपस्टिक आई में जो भी पोजीशन था उसका वैल्यू वो 0 कर देगा। और क्या करना है, और उसके आगे वाले पोर्शन में भी 0 करना होगा। क्यों 0 करना पड़ेगा? क्योंकि एक उठाएगा दूसरा भी उठाएगा, तो उसमें भी वेट फंक्शन चला दो, राइट। वेट फंक्शन चला दो किस पे, i+1 पे। i+1 पे वेट फंक्शन चला दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या ही करेगा, खाना खाएगा। ठीक है। चलो ईट कर दो, ईट हो गया। अब खाना खाने के बाद क्या करेगा, सो जाएगा क्या? नहीं, फिलोसोफर है ये लोग, अब मेरे जैसा नहीं है कि खाना खाने के बाद सो जाता है। ठीक है। फिलोसोफर है, अपना जो है काम वो करेगा। ठीक। तो ये हो जाएगा सिग्नल में यहाँ पर ये क्या करेगा, चॉपस्टिक का वैल्यू जो होगा उसको वो फिर से वो 1 कर देगा। जो भी चॉपस्टिक का जो भी इसने वैल्यू उठा के 0 किया था ना, उसको 1 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चॉपस्टिक लेके घर चला जाए। अच्छा फिलोसोफर है ये लोग, चोरी नहीं करता है। ठीक। और फिर से ये सिग्नल का वैल्यू क्या करेगा, चॉपस्टिक जो है
वो i+1 पे i+1 का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। जो उसने चेंज किया था उसको वही ना सुधारेगा, हम लोग तो जाके सुधारेंगे नहीं, राइट। तो लेट्स से ये यहाँ पर 0 किया होगा तो यहाँ पर भी ये 1 कर देगा, यहाँ पर भी ये 1 कर देगा, ठीक है। सो दैट अगर कोई दूसरा दूसरा पर्सन आता है, दूसरा फिलोसोफर खाने के लिए जाता है तो वो अपना खा सके। और यहाँ पर जो भी था वाई ट्रू ये लिखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। इससे पहले हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी, उसके बाद रीडर राइटर प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस किया। एक है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम भी होता है, उसको आप लोग एक्सप्लोर करना अपने से, ठीक है। बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने बताने की कोशिश की। उसके बाद देखो इसके इसके साथ भी जो सीमाफोर वेरिएबल है इसके साथ भी प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को हम लोग सीमाफोर मतलब पूरा तरीके से अच्छे से ये कवर नहीं कर पाता, मतलब अच्छे से ये सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट एंड लॉक करके है, जिसको हम लोग यूज करके इसका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्पिन लॉक और बिजी वेटिंग, और स्पिन लॉक और बिजी वेटिंग ये भी एक लॉक है जिसमें कि वही 1010 इस टाइप से करके हम लोग चेक करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, ठीक है। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेडलॉक करेंगे। डेडलॉक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में अच्छा लगेगा, और ये भी हमको लगता है समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ है कि ये सब कोड कैसे लिखना है, और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड करो कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करवाना होता है एक ही वेरिएबल से, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।